नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम शक्ति चैनल का दायित्व और कर्तव्य है कि हम जीवन को प्रकाशित करने वाली छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखें। आज आप सब लोगों के सामने चर्चा होगी, जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती है। जीवन में व्यक्ति बहुत से कार्य करता है, जीवन में व्यक्ति संघर्ष करता है, जीवन में व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य निपटा लेता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती जो मन वांछित होता है। इसका कारण क्या है? इसके कारण तीन होते हैं। कैसे कर्म किए हैं, परमात्मा की इच्छा और भाग्य का दायित्व। आपके कर्म कैसे हैं, आपका भाग्य क्या कहता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैं आपको एक एक शब्द सुनाऊंगा, वो केवल अधिकृत रूप से उदाहरण देकर सुनाऊंगा जो रामचरितमानस, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद के होंगे। लिखा है रामचरितमानस, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अरे मेटत कठिन कुअंक भाल के। यहां पर क्या लिखा है इसको मिट जाता है, लेकिन कब उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम जीवन को जिस राह से चलाना होता है उस राह से न चलाकर अपनी नई राहें खोज लेते हैं। कभी हम शास्त्र का नाम लेते, कभी पुराण का अधकचरा ज्ञान लेकर के हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, जिन रास्तों पर चलकर आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। हां, उन रास्तों पर चलने से पहले सुख जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी परिणति, उनका परिणाम दुख होगा। शास्त्र सम्मत क्या है? कैसे जीवन सुधरेगा? जीवन में किस प्रकार से धैर्य होना चाहिए, जीवन में किस प्रकार से अपना बुद्धि का उपयोग होना चाहिए, जीवन में किस प्रकार मन की भूमिका है, कैसे मिलेगा, कैसे होगा? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम कहीं न कहीं भटक गए होते हैं, कहीं न कहीं हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कहीं न कहीं हमारी विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। या तो बहुत परिश्रम कर लिया और या किया ही नहीं। हर एक की मात्रा होती, कितना क्या करना है। जिस प्रकार आप दवा खाते हैं, दवा में कितना पानी लेना, कितना शहद मिलाना, कितना क्या अनुपान, एक लिमिट होती है, उसकी एक क्रिया प्रक्रिया होती है किस प्रकार से हमें दवा लेनी है। लेकिन उस दवा का अगर उस प्रकार से उपयोग आप न कर पाए तो परमात्मा की भक्ति भी नहीं मिलेगी, जीवन सुखी भी नहीं होगा, जीवन प्रकाशित भी नहीं होगा। क्योंकि यहां तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, एक एक मिनट, एक एक पल का हिसाब आपका लिया जा रहा है। सुखी जीवन बनाने के लिए, प्रकाशित जीवन बनाने के लिए, आनंद उल्लास से परिपूर्ण जीवन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है हमारा क्रिया कैसी है, हमारे कर्म कैसे हम कर रहे हैं, हमारा भाग्य क्या कह रहा है और परमात्मा कृपा का प्रवाह क्या है। कर्म हमारे कैसे हों? शास्त्रानुसार प्रातःकाल उठना, भगवत भजन करना, दूसरे को सुख देना, दूसरे को देख करके ईर्ष्या नहीं करना, दूसरे को देख करके चिंता नहीं करना, दूसरे को सुख देने की प्रक्रिया हो, दूसरे को दुख देने की प्रक्रिया ना हो। अपना कार्य करने की प्रक्रिया क्या है? जिस रास्ते पर जो शास्त्र सम्मत रास्ता, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब मनुष्य अपने आपस में प्रेम करते थे। हमारा प्रेम कहां खो जाता है?
जीवन सुखी कैसे बनेगा? क्योंकि हम तो भाग रहे हैं, अंधी दौड़ लगा रहे, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हम गतानुगतिकों का जिसने जो बता दिया हम वही करने लगे और उसको करते 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 करते, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तो हम कहां भाग रहे हैं? हमारा एक लक्ष्य, हमारा एक उद्देश्य, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। सुंदर परिवार में रह करके सुमतिपूर्ण ढंग से कार्य करना, समाज में रह करके सुमतिपूर्ण कार्य करना, देश में रह करके देश की सोचना, समाज की सोचना, परिवार की सोचना और उस सबकी सोच के साथ साथ में अपने जीवन के लिए भी सोचना। ये जब चारों सोच मिल जाते हैं, जब तुम्हारे भाग्य का निरूपण लेखा हो जाता है कि तुम्हारा भाग्य कौन सी दिशा में जाएगा, तो वो भाग्य भी मेटत कठिन कुअंक भाल के। वहां पर जब आपके क्रियमाण कर्म होंगे, जब आपका सोच बदलेगी, जब आपकी सोच परोपकार की होगी, तो अगर भाग्य में कुछ गलत भी लिखा होगा उसको भी कहते भगवान शिव बदल देते हैं। उसको लेकर के परिणाम नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए जीवन में कैसे सुख मिलेगा, जीवन कैसे प्रकाशित होगा, इसकी चिंता करते हुए हमें सदमार्ग पर चलना है, सद्विद्या ग्रहीत करनी है। और वो मार्ग कौन सा है? सेवा का मार्ग है। मार्ग कौन सा है? परोपकार का मार्ग है। वो मार्ग कौन सा है? सबके हित की बात करने का मार्ग है। हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।